अब ये तो हम जानते ही हैं कि आत्मा का अस्तित्व जाने कितने जन्मों से है और जाने कितने जन्मों तक रहेगा। ये अनंत है। अब तकनीक जिस तरीके से विकसित होती जा रही है और जिस तरीके से मनुष्य परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये प्लेनेट, ये जो एक पाठशाला है, इस प्लेनेट के नष्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि जब ये पृथ्वी नाम का प्लेनेट नहीं रहेगा, तब क्या हम आत्माओं का अस्तित्व नहीं रहेगा? हमारा अस्तित्व तब भी रहेगा, लेकिन किसी और प्लेनेट पर। वो प्लेनेट शायद पृथ्वी जैसा सुंदर ना हो, शायद इतना स्थूल ना हो, शायद इतना भौतिक ना हो। चाहे हमारे जीवन काल अनंत हो, लेकिन कुछ आत्माएं दूसरों की तुलना में ज्यादा तेजी से विकसित होती हैं। जैसे मान लीजिए कि सद्दाम हुसैन अगर तीसरी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो दलाई लामा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट दोनों हैं, लेकिन स्तर में फ़र्क है। अब कौन कितनी जल्दी ग्रेजुएट हो जाता है, ये उसकी फ्री विल पर निर्भर करता है। और ये जो हमारी फ्री विल है, यही डिसाइड करती है कि हमारा खान पान कैसा होगा, हमारा पहनावा कैसा होगा, हमारा रोजगार कैसा होगा, हमारी जीवन शैली और उसमें जो उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं वो कैसी होंगी। हम आज़ाद होते हैं अपने स्वार्थ के बदले परमार्थ चुनने के लिए, गलत आचरण के बजाय आदर चुनने के लिए। ये जो हमें हमारे इतने सारे छोटे बड़े फैसले करने की जो एक फ्री विल हमारे पास है, यही हमारी नियति का निर्माण करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक मनोचिकित्सक, जो कि अनेकों सम्मान से सम्मानित हैं, जॉन मैग के अनुसार विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म, अब ये तीनों ही एक दूसरे के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। चाहे वो हमारी आधुनिक फिजिक्स हो या फिर हमारा मनोविज्ञान हो, ये दोनों ही एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में हमें बता रहे हैं जहाँ हर एक चीज़ एक दूसरे से संबंधित है। सेम सोल मैनी बॉडीज़ की ये जो सीरीज चल रही है, अब सही मायनों में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब तक पिछली वीडियोस में जो जानकारी मैंने दी है वो मैं पहले भी कई वीडियोस में दे चुकी हूँ, उनमें कुछ विशेष नयापन नहीं है। लेकिन अब जो आगे जानकारी हमें प्राप्त होगी वो हमें ये समझाएगी कि किस तरीके से हमारा वर्तमान और पास्ट हमारे भविष्य से कनेक्टेड है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान से कनेक्टेड है, और किस तरीके से हमारा आज जिसमें हम सुधार लाते हैं तो वो हमारे भविष्य के ऊपर असर डाल रहा है। अगली कड़ी में मैं एक ऐसे व्यक्ति का केस बयां करने जा रही हूँ जिसका इलाज ब्रायन विज ने उस वक्त किया था जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं किया करते थे। उस वक्त उन्हें इस विषय में कोई जानकारी भी नहीं थी। क्रोध का क्या असर होता है हमारे जीवन पर, वो किस तरीके से हमें डैमेज करता है, इसी चीज़ को हम अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अमेज़ोन का लिंक दिया गया है। यदि आप उस लिंक का प्रयोग करते हैं तो आप बिना कोई धनराशि खर्चे भी इस चैनल को सहयोग दे सकते हैं, और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।